कि जो सच कहते हैं ना बुलडोजर, ऐसे लोगों के घर पे और लाइफ पे चलनी चाहिए। जब मैम ये नीट का एग्ज़ाम का मैंने एक रील देख लिया था जिसमें वो लड़की कोने में बैठी हुई है और उसने तुरंत ही स्लिप करके नीचे गिर गई। मतलब उसने सुसाइड कर लिया। मैं जब दिल्ली आई हूँ तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन में आपको मैथ्स और इंग्लिश ही मिलता है पढ़ाने को और कुछ मिलता नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत साइंस मिलता है। जो ट्यूशन पढ़ा के मैंने इंग्लिश सीखा है, आज उसने मुझे इतना काबिल बना दिया कि मैं क्लास में खड़े होकर बोल सकती हूँ, कहीं से क्वेश्चन पूछना है पूछो, क्योंकि उसने मुझे इतना काबिल बनाया। जब भी लाइफ आपको अच्छे से रगड़ के आपको पीस दे रही है ना, इसका मतलब है उसे किसी ना किसी तरीके से आपको तैयार कर रही है कि आगे कुछ धमाल होने वाला है। इसीलिए जब खराब समय आए तो बस उस समय सब्र रख लो, उसके बाद द स्काई इज द लिमिट। जैसे हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन आप कराते हो, कितने सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, एग्ज़ाम के पेपर आउट हो जाते हैं। वो मैं कोई केस सुन रहा था कि बिहार से लड़का गया था वो एग्ज़ाम देने, और जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा, एक रात ख़राब करी, पैसे खर्च किए, होटल बुक किया, पता चला आज एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, आज से नहीं हो रहा मैम, बहुत सालों से होता चला आ रहा है। ये कैसे फेथ रखें, क्यों हम करें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी? मैं बताती हूँ, मेरे गिरिडीह में हमारा होटल है। वहाँ पे झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम था। तो जो बच्चे आए थे, वो बेसिकली उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और दूसरी बात है हमारे होटल में रूम भी नहीं था। मतलब वो बाहर बरामदे में रात भर सोए हैं, जो भी गमछा या चादर लेके आए थे, उसमें सो के सुबह गए एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम का पेपर आउट हो चुका था। बच्चे बहुत निराश होते हैं और सच कहे इन लोग को देख के कई बार मुझे खुद रोना आता है कि आप सचिन को जब बैटिंग करने का मौका ही नहीं देते हैं, तो वो कैसे दिखाएगा कि मैं टॉप मोस्ट एक क्रिकेटर बन सकता हूँ। तो इनको मौका भी तो मिलना चाहिए। अच्छा, जब पेपर है, आउट हुआ, ये जो पेपर आउट करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं, उनको जमानत हो जाता है, फिर वो पेपर आउट करते हैं। उनकी हिम्मत इतनी इसलिए बड़ी रहती है क्योंकि जो पेपर आउट करने का पूरा इंडस्ट्री है सर, वो 500,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है। वहाँ प्रॉपर तरीके से पैसे का बंदरबाट होता है और बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, वो इतने पैसे निकाल नहीं सकते और वो इसी खेल में जो प्रॉब्लम होता है उन गरीब बच्चों का होता है। तो मैं मानती हूँ कि इस मामले में तो इतना सख्त कानून आना चाहिए। खैर सरकार अभी कुछ कानून लेके आई इस मामले में। इतना सख्त होना चाहिए कि जो सच कहते हैं ना बुलडोज़र, ऐसे लोगों के घर पे और लाइफ पे चलनी चाहिए, जो इन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। जब मैम ये नीट का एग्ज़ाम का सब कुछ हुआ था अभी रिसेंट में, पेपर लीक हो गए थे, आई गेस 60 प्लस लोगों के AIR 1 आ गया था। आपके किसी बच्चे का फ़ोन आया, कोई रोता हुआ, कुछ किसी ने कुछ बोला आपसे? मैं 2 दिन बहुत डिस्टर्ब रही थी। मैंने एक रील देख लिया था जिसमें वो लड़की कोने में बैठी हुई है और उसकी फ्रेंड उधर से शायद आ रही है या कोई आ रहा है, कोई लड़की आ रही है और उसने तुरंत ही स्लिप करके नीचे गिर गई। मतलब उसने सुसाइड कर लिया। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल बहुत ही मासूम होते हैं। कारण क्या है? ये रहते हैं माँ और बाप के बिल्कुल प्रोटेक्शन में रहते हैं। वन फाइन मॉर्निंग इनको पता चलता है कि हमें जाना है तैयारी करने, कोचिंग जाना है, हॉस्टल में रहना है। उनको बहुत अच्छा लगता है सब कुछ नया-नया। लेकिन फिर उनको पता चलता है कि सब ज़िम्मेदारी उन पर है। जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो पहले से तैयारी कर रहे हो या ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो एक पीयर प्रेशर जो होता है वो उन पर बहुत रहता है। मेरे पास 2 स्टूडेंट का कॉल आया, जिनका कहना था कि मैम अगर चीटिंग नहीं होता तो मेरा हो जाता, मेरे इतने मार्क्स थे। तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बच्चों को मैं सिर्फ़ एक ही बात समझाती हूँ, बार-बार एक ही चीज़ कहती हूँ, ज़िंदगी अपना रास्ता ढूँढ निकालेगी, बस ज़िंदगी से हार मत मानना। लाइफ़ को बचा के रखो, बहुत प्रेशियस है। इंसान का जो ये कहते हैं ना इंसान की यूनि, बहुत मुश्किल से मिलती है। आप ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ कर लोगे, बस हिम्मत बना के रखो।